शांति। ये है चैप्टर 4। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बाबा ने इसमें शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन देने को कहा है। तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट है। पहला है 4.1, बाप को साथी बनाओ। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ है, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा, सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। पहली स्टेप बाबा ने बोला कि पहले तो सुबह उठकर तो हमें चेक करना ही है कि हम साथ में हैं, लेकिन दिन भर भी हमें ये चेक करना है। सेकेंड 4.2, मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। बाबा कह रहे ये मर्यादाएं क्या है? एक लकीर। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन की पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज़ अमृत वेले, बाबा कह रहे रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेला का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम की स्मृति की आवाज़ हो। ऐसी सच्ची सीता होना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। बाबा कह रहे अमृत वेले से उठ के है जब से, तो हमारा जो हम कर्म करते हैं, जो संकल्प है, जो वाणी है, तो उसमें क्या है करना, एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। बहुत बड़ी चेकिंग है, क्योंकि हमें अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है, तो मेरा जो बोल है वो भी कंसिडर किया जाता है। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। बाबा कह रहे जैसे मैंने कहा, उठना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे, कार्य व्यवहार कैसे करना, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया या विकर्म किया। बाबा कह रहे 3 तरह के कर्मों हमेशा चेक करने हैं। पहले बाबा ने हमें बोला कि हमें 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है, संकल्प, वाणी और कर्म। फिर बाबा ने बोला बोल ऐसा हो जो व्यर्थ नहीं। फिर हर दिनचर्या में मत जो मिली है उसके अनुसार कार्य, कि मैंने सुकर्म, व्यर्थ या विकर्म। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सब बताया हुआ है। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ कर्म और विकर्म के त्यागी
नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कोई विक्रम तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। बाबा कह रहे कि सुबह से लेकर जो रात तक मैंने बताया है श्रीमत अनुसार उठना और बैठना, बाबा कह रहे व्यर्थ और विक्रम नहीं तो बन जाते हैं। और इसको बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ का त्याग करना है, और अगर बोल भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो भाग्यवान, श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। 4.3 सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। पहले मैं बच्चा हूँ, दूसरा मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तीसरा मैं रूहानी यात्री हूँ, चौथा मैं योद्धा हूँ, पांचवा मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। तो हमारे ये 5 रोल्स हमें याद रखने हैं। पहले जब हम अमृत वेले करते बच्चा, फिर हम मुरली पढ़ते स्टूडेंट, फिर हम यात्रा पर हैं, फिर योद्धा भी है, और फिर ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। जैसे बाप के 3 मुख्य रूप है तो सर्व संबंध फिर भी 3 संबंध मुख्य, ऐसे ही सारे दिन के अंदर आप भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। बाल अवस्था, युवा एंड वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु होती, यह चक्र चलता। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा रहे। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते बाप टीचर सदगुरु, वैसे भी आपके 3 रूप कौन से हैं। सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो व रू रिहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है, बालक सो मालिक। जब रू रिहान करते हो तो बालक रूप, और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते तो मालिक रूप। अमृत वेला होता बालक सो मालिक का रूप। फिर कौन सा रूप, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा सेवा का रूप। यह 3 रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते रहो। और रात को फिर कौन सा रूप, अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं हो। बहुत सुंदर है, इसको फिर से आगे करके सुने कि क्या क्या करना है। 4.4 शाम के समय याद की यात्रा में रहो। शाम के समय 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता, वैसे वह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। रोज़ रात्रि को अपना पोता मिल चेक करो। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज़ अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी का चेक करो, वह कितनी समर्थ रही, कितनी व्यर्थ। बाबा कह रहे रात को चेक करो, मन, वाणी और कर्म तीनों का एक लेख या लेखा। इन रिटर्न यू हैव टू गिव। और बाबा कह रहे ये लेखनी में चेकिंग क्या होनी चाहिए, क्या समर्थ किया या व्यर्थ। ओम शांति। ये पूरा ही 4th चैप्टर था, जिसमें हम सारे दिन की दिनचर्या का अटेंशन, मर्यादा की लकीर, हर कर्म, हर बोल, हर सोच में भी हमें समर्थता लानी है, सोच में भी पॉजिटिविटी लानी है। और जो भी हम खान पान है, हर समय बाबा के साथ में याद में कितने रहे। और बाबा इसी को सच्ची सीता कहते हैं। और 5 स्मृतियाँ याद रखनी है, बच्चा, गॉडली लाइफ, रूहानी यात्री, योद्धा और ईश्वरीय खुदाई खिदमतकार। ओम शांति।